कोरोना काल के दौरान जब देश में हर सेक्टर मंदी की मार झेल रहा था, ऐसे में सिर्फ एक कृषि क्षेत्र ही था जिसने अर्थव्यवस्था को ऊंचाई दी। और जाहिर है कि किसानों को सरकार से इस बार खास उम्मीदें हैं। जब न्यूज स्टेट के संवाददाताओं ने ग्राउंड पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की तो बजट को लेकर उनका क्या कुछ कहना था, चलिए आपको दिखाते हैं। किसान भी अपेक्षा रखे हुए हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए कुछ न कुछ केंद्र सरकार ऐसी स्कीम लाएगी ताकि किसानों का जो दिन है वो संवर पाए। अभी मैं संपत चक, पटना का संपत चक का जो एरिया है वहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर सारे किसान बैठे हुए हैं। शिवचक का गांव का नाम शिवचक है, संपत चक का एरिया है और खेती हो रही है। धान का यहाँ देख रहे हैं कि पूरा 1 महीने से कटा हुआ धान है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि न मज़दूर मिल रहे हैं। लोगों की परेशानी भी है कि आखिर इतना पूंजी लगाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद फसल उपजाए और सही समय पर यदि फसल तैयार नहीं हो सके तो किसानों के सामने परेशानी होगी। हम बात करते हैं इन लोगों से, इन किसानों से कि इस बार के बजट में इन लोगों की क्या अपेक्षा है। 1 तारीख को चाचा बजट पेश होने वाला है, आप लोगों के सामने में क्या परेशानी है? परेशानी तो है सर कि हम लोग के ना खाद मिलता है ना कुछ मिलता है सर, ना कोई लाभ नहीं है। हम लोग तो अब किसानी छोड़ चाहते हैं सर कि एकदम अब थक गए किसानी करते करते सर। हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग के इतना घाटा है सर कि कोई सरकार से लाभ नहीं है, कुछ नहीं है सर। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रहा है सर कि जाते हैं ब्लॉक में तो बीज नहीं मिलता है, जाते हैं तो कोई मुआवजा नहीं मिलता है। हम लोग तो इसी परेशान हैं सर। तो सरकार तो कह रही है कि आप लोगों के लिए ढेर सारी योजना चला रही है, इन योजनाओं का लाभ सभी किसानों को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि क्या परेशानी है? आखिर किसानों के सामने में, आप लोगों के सामने में खेती करने में क्या अभी सबसे ज़्यादा परेशानी है? समय पर खाद नहीं मिलता है, यूरिया के दाम भी बढ़ा देते हैं। 266 सरकारी रेट है, 340 मिलता है और यही सब परेशानी है। न जन मिलता है न मजदूर मिलता है, मजदूर भी समय से नहीं मिलता है और क्या हम बता सकते हैं इससे ज़्यादा। देखिए, मजदूर नहीं मिलता है समय पर, परेशानी कम नहीं है। हम बात करते हैं कुछ और जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं कि खेती करते हैं। एक चीज़ बताइए, सरकार की तरफ से तो एक बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं किसानों के लिए, आप लोगों के सामने में क्या परेशानी है? हम लोग के सामने जो है कोई अभी तक सरकारी योजना नहीं मिल पाता है। जैसे प्रधानमंत्री योजना से जो अभी लाभ मिलने वाला था वो जो किसान को मिलता है, किसान निधि सम्मान, वो भी नहीं मिलता है। और बीज में भी परेशानी है, सिंचाई में परेशानी है, ठीक है। और उसके बाद आपको खाद नहीं मिलता। हम लोग का कोई यहाँ से जो भी हम लोग फसल उपजाऊ करते हैं वो कहीं उसका मंडी नहीं है कि वहाँ पर जा कर के हम लोग सही से उसका सही मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले। ये सब चीज़ के लिए परेशानी हम लोगों को। तो सरकार तो कहती है कि कंसेशन रेट पर आप लोगों को जो अनुदान के आधार पर आप लोगों को बीज उपलब्ध कराती है, DAP, यूरिया या जो भी खाद है वो आप लोगों को समय समय पर मिल जाता है। तो फिर परेशानी कहाँ पर? परेशानी है, समय समय पर नहीं मिलता है और मिलता भी है तो उसका जो भी रेट है, सरकारी रेट जो भी मान रखा हुआ उससे बढ़ा करके मिलता है। बीच में जो है ब्रोकर जो होता है वो रेट को बढ़ा करके उसको, अब ये किसान के पास परेशानी, ये सब परेशानी होता है, सही से मिल नहीं पाता है। लेकिन लोगों के सामने परेशानी है कि समय पर कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है, यही कारण है कि किसान परेशान हैं। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी है सर कि यहाँ पे नहर का पानी नहीं है, समय से पानी नहीं मिल पाता है। और खाद की बात है, यूरिया खाद जो है कि पेपर पे जो है कि पास हो जाता है और किसान को जो है कि मिल नहीं पाता है समय से। और 260 रुपया उसका MRP है तो 400, 350 इस तरह का मिलता है। बीच में बिचौलिया जो है उसको खा जाता है और ब्लैक कर बेचता है।
पहली बात कि यहाँ नहर का पानी आना चाहिए। सिंचाई अगर बारिश हो या ना हो, समय से अगर पानी आ जाएगा तो सबका खेती होगा, और खेती होगा तो सब लोग जितना उपजाए, हम लोग रोपते हैं उतना उपजे, तो हम लोग खुशहाल कुछ तो रहेंगे। सरकार की तरफ से जो मिनिमम जो प्राइस है 260 रुपये यूरिया, नहीं यूरिया का नहीं, फसल का जो रेट है, वो उस जो सरकार का तय रेट है उस हिसाब से आप लोग मंडी में बेचते हैं फसल। जैसे जो फैक्स में इस बार हम लोग धान दिए हैं तो उसके लिए चाहिए रसीद, और हम लोग जो है कि पट्टा लेकर खेती करते हैं तो रसीद तो ज़मीन मालिक के नाम पे रहता है, तो उस एवज में हम लोग किसान को जाते हैं एथी मांगने, रसीद तो देते नहीं है, तो हम लोग को धान तो ऐसे मिल पेपर से तो हम लोग बेच नहीं पाते हैं। तो लोग एक मंडी होना चाहिए कि वहाँ गए, अगर 100 मन है 50 मन है वो लेकर गए वहाँ बेचे और तुरंत पैसा हमें मिल जाए। तो आज धान बेच दिए, हम लोग फसल उपजाएं और पैसा मिलेगा 2 महीना के बाद, 3 महीने के बाद, तो यही सारा तो परेशानी है। एमएसपी पे आप लोग अपना फसल नहीं बेच पाते हैं? नहीं बेच पाते हैं सर, हम लोग जो है कि कैश जो है उसको नहीं कर पाते हैं। अब 3 महीना बाद कब पैसा आएगा, किसी और के खाता में आएगा जिसका रसीद रहेगा, तो ये सारा परेशानी है ना। एक मंडी रहता वहाँ जाते लेकर बेच देते, पैसा ले लेते कैश, तो कुछ काम होता। आज मान लीजिए कि धान हम लोग भेजे हैं 1 महीना पहले, उसमें आज गेहूं में हमको जो है कि खाद का ज़रूरत है, तो पैसा है ही नहीं, तो खाद कहाँ से दे पाएंगे। दूसरी बात कि यूरिया जो खाद है इस बार इतना परेशानी हुआ है कि 250 का 260 रुपया का चीज़ 350 में किसी से इधर उधर करके लाया है। अगर वो पैसा हमको रहता तो हम उसको जो है कि तुरंत कैश जाके ले आते। डीएपी का तो सर स्थिति और नहीं ठीक है। कितना मिला है डीएपी का? सर 1500 मिला। देखिए परेशानी है लोगों के सामने में, एक तो मंडी नहीं है कि जहाँ पर वो अपनी फसल बेच सकें, पट्टे पर खेती करते हैं, ज़मीन का रसीद तो जिसका ज़मीन है उसके पास है, और पैक्स के माध्यम से यदि अपना फसल बेचेंगे तो पैक्स वाले उसका ज़मीन का रसीद मांगते हैं जो उन लोगों के पास होगा नहीं, और यदि पैक्स के थ्रू यदि बेचना चाहें तो यही परेशानी है कि इनका अपना ज़मीन है नहीं, पट्टे पर ये लोग खेती करते हैं, तो आने पाने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। कुछ और आदमी हैं। मेरा कहना यह है कि सभी के पास तो अपना ज़मीन है नहीं, तो सब के पास रसीद है नहीं कि वो अपना रसीद देकर और खाद ले सके। किसान कुछ ही के पास ऐसा है कि छोटा किसान के पास कि जो रसीद उसके पास नहीं है तो खाद कैसे खरीदेगा। अब खाद ले जाइए, आधार कार्ड एक अब एक आ गया है कि आधार कार्ड दीजिए तब खाद मिलेगा। ये तो नियम यदि खिलाफ है नियम के कि हम आधार कार्ड देंगे तब वही हमको खाद मिलेगा और रसीद देंगे तब वही खाद मिलेगा। ये तो एक समस्या हुई। और सब पर जो खेती करते हैं उनके सामने ये समस्या है। और ये बताइए कि न पटमन के थी है सुविधा यहाँ है, एक भी सरकारी ऐसा पहले आता था ट्यूबवेल टाइप के आता था, तो उससे सब गांव को पूरा पटता था। ये पूरा माने खेती वगैरह सबसे सिंचाई के लिए होता था। लेकिन आज बताइए कि एक भी खंधा में ट्यूबवेल चाहे थी कोई भी बोरिंग ऐसा सरकारी सुविधा उपलब्ध है, तो सरकार तो हम लोग को जान मार रही है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सरकार हमारे सहारा कर रही है, ऐसा कोई यति नहीं है। किसान कोई नहीं, किसान के पास कोई अपना मंडी है कि हम इस रेट में इस फसल को हम बेचेंगे, किसान के पास ये सब नहीं है। ये सब तो वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश कर रही हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वित्त मंत्री आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधा दे? हम लोग को यही सुविधा दे कि एक मार्केट हो जहां हम अपना उचित रेट में अपने फसल को बेच पाए और समय पर अपने फसल में खाद और दवा ये सब का हम अपना इस्तेमाल कर सके। एक ऐसा एथी होना चाहिए। यहाँ के किसानों की मांग है कि एक तो बाज़ार उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर ये अपनी फसल को सही दाम पर, उचित मूल्य पर, जो सरकारी रेट सरकार तय करती है एमएसपी, उस रेट पर बेच सकें। यहाँ पर बिहार में इसकी कमी है। कानून बना दिया गया है, लेकिन जो होना चाहिए एक जगह मंडी कानून, फिर से इन लोगों की मांग है कि मंडी व्यवस्था जो पहले बिहार में चलती थी कि बाज़ार समिति गए वहाँ पर अपना माल बेचे और हाथों हाथ पैसा मिल जाए,
वही व्यवस्था फिर से लागू हो, ताकि बीच में जो बिचौलिए हैं जिनके थ्रू ये लोग बेचते हैं और वो बीच में जो कट मनी लेने वाले, जो कमीशन लेने वाले लोग हैं, वो प्रथा खत्म हो और जो भी सरकार की सुविधाएं हों डायरेक्ट इन किसानों तक पहुंचे, ये सुविधा वित्त मंत्री उपलब्ध करा दें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रंजन के साथ आदित्य झा, न्यूज स्टेट, संपतचक, पटना। बजट से काफ़ी उम्मीदें तो हर साल रहती है, इस साल भी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार अगर उस हिसाब से बजट पेश करे हमारे बिहारियों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, तो उम्मीद तो हम लोग लगाए बैठे हैं कि अच्छा बजट पेश हो। कितनी परेशानियां होती है जब खाद बीज के लिए लाएंगे? परेशानियां तो बहुत होती है। खाद तो मतलब मत कहिए, 250 रुपये 270 रुपये का खाद और 400 रुपये 450 रुपये में ख़रीदना पड़ता है, वो भी 50 रुपये का जिंक फेंट के ज़बरदस्ती बोलता है कि सरकार जिंक दे के बोल रही है कि आपको यूरिया लेना है। इस बार बजट से उम्मीदें हैं? बजट से तो उम्मीदें हर साल रहती है, इस साल भी है। देखिए मोदी जी क्या करते हैं। उम्मीद ये है, देखिए कि सरकार अगर मदद करती है तो किसानों को मदद करे, जो सहूलियत से हम लोगों को सामान मिले, खाद, बीज, दवा ना, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें है। इसमें उम्मीद है कि हम लोग का जो लाइन लगाना पड़ता है, खाद भी किने में दिक्कत है, उसको सहूलियत मिले कुछ, उसमें कुछ बेनिफिट होगा हम लोग को, और यही हम लोग उम्मीद करते हैं।